अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे थोड़ा सा इसको मैं इस पे ले लेता हूं। देखो इसमें क्या है, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है हमारे पास, ये हटा लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, अब ठीक है। तो पढ़िए क्या लिखा है, एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट XYZ, ही सेल्स इनटू मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। यानी एक मार्केट 1 है और एक मार्केट 2 है, ये 1 2 और ये इसके प्रोडक्ट हैं। जैसे मार्केट 1 में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, 10,000, 2,000, 18,000, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो, ठीक है। ऐसे ही मार्केट 2 में ये प्रोडक्ट हैं इतने। फिर क्या लिखा है, यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ इतने इतने इतनी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच मार्केट। देखो आप बताओ रेवेन्यू किस पे डिपेंडेंट होता है, कि आपके प्रोडक्ट कितने हैं और हर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मेरे पास ये मार्कर है और इसकी कॉस्ट है 25 रुपीज, और तुमने 10 मार्कर बेच दिए तो कितना कॉस्ट हो गया, 250। आपने क्या किया, आपने सिंपली यही तो कॉन्सेप्ट लगाया कि 25 का मार्कर है, 10 मार्कर बेच दिए, 250 आ गया, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई होना, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसमें जो पहला पार्ट है टोटल रेवेन्यू का, तो जो टोटल रेवेन्यू निकालना है मैट्रिक्स मेथड से, टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे निकलेगा, एक मैट्रिक्स में क्या करो, ये प्रोडक्ट लिख लो, मतलब एक मैट्रिक्स ले लो जिसमें ये लिख लो प्रोडक्ट, यानी कि 10,000, 2,000, 18,000, इस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट लिख दिए। इधर 6,000, ये 20,000 और ये 8,000, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो ये तो प्रोडक्ट है, इसका मल्टीप्लाई करना है किसमें, इसकी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ये है। अब थोड़ा दिमाग लगा लो, देखो ये मार्केट 1 है और ये मार्केट 2 है, मैट्रिक्स में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मार्केट 1 है और ये मार्केट 2 है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम। इसका मतलब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी उसमें 3 रो तो पक्का होगी, क्योंकि ये एलिमेंट तो सेम होता है ना, ठीक है। और कॉलम कितना होगा, सिर्फ एक ही तो होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 की ही तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है भाई, हमारे पास 3 ही टाइप के तो प्रोडक्ट हैं। तो 3 into 1 लेना पड़ेगा, जिसमें हम यहां पे 2.5 ले लेंगे, यहां पे 1.5 ले लेंगे, और ये 1.00 लिखने की जगह 1 लिख लो सीधा, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 10,000 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। और एक जीरो तो इसकी ये हटा देगा, 3 जीरो आ जाएगा, यानी 25,000 आ गया, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 15 2 जा 30 होगा, ठीक है। तो 15, अब ये देखो मल्टीप्लाई करना है, खुद से कर लेना, 15 2 जा 30 होता है, तो पॉइंट लगा यानी 3 आया, और ये 3 जीरो इसमें रहेंगी, 3 जीरो इसमें ये रहेगी, ठीक है। फिर और कितना आ रहा देखते हैं, प्लस 18,000 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 18,000 आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो 150 होता है, तो पॉइंट लगेगा यानी 15 हुआ, 15 और 3 जीरो यानी 15,000। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे 30 हुआ 3, और 4 जीरो है तो 4 जीरो रहेगा, ये मतलब खुद से करना मल्टीप्लाई यार, 8,000। तो जरा ऐड कर लो, ये 8,000 है, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, 25 प्लस 3 28, 28 में 18 ऐड करेंगे तो 36 46,000। कितना आ गया, ये मैं ऊपर लिख देता हूं इसका आंसर, इसका हमारा आ गया 46,000 आ गया, और ये कितना आया 15 और 30 45 8 53, क्या ये 53,000 आ गया, जरा चेक कर लें। अच्छा ये मार्केट 1 था, ये मार्केट 2, तो ये मार्केट 1 का टोटल रेवेन्यू है और ये मार्केट 2 का टोटल रेवेन्यू है, तो ये हमें मिल गया। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, 46,000
रेवेन्यू और 53,000, ठीक है, सही आया है, ठीक है, ये आ गया। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, टोटल रेवेन्यू तो निकाल लिया। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बोला है जो यूनिट कॉस्ट प्राइस है वो है 2, 1 और 50 पैसा। 50 पैसा है, पैसे में दे रखा है। अच्छा, 50 पैसे को अगर रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे यानी 0.5 आएगा, ठीक है। हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। अच्छा देखो, प्रॉफिट कैसे निकलता है पहले इस पे बात करते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर मैंने इसको 25 रुपए में बेच दिया और इसकी कॉस्ट प्राइस थी 20 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी हमें लग रही है, मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, पहले वो निकाल लेंगे। और फिर प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमने रेवेन्यू निकाल रखा है ना, और जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, अगेन इसी तरीके से लिखेंगे, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000 और ये 20,000 और ये 8,000, ठीक है। और ये हमारा मार्केट 1 है और ये मार्केट 2 है, और इसकी कॉस्ट प्राइस अब हमें दे रखी है कितनी, 2, 1, 2 है, 1 है और 0.5 है, ठीक है। तो देखते हैं कितनी आ रही है कॉस्ट प्राइस हमें। तो पहला रो पहले कॉलम में जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 20,000, 2,000 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2,000 प्लस 0.5 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9,000। फिर 6,000 का 2 में करेंगे तो 12,000, फिर 1 में करेंगे तो 20,000 और 8,000 का 0.5 में करेंगे तो 4,000। तो ये कितना आ गया फाइनली हमारा, तो 20 और ये 9, 29 और 2, 29 और 2 कितना होता है 31, तो 31,000 आ गया। ये कितना आएगा 12 प्लस ये कितना है 20 है, तो 20 और 12 हो गया 32,000, 32 और 4 32 आ रहा है ना, 32 और 4 36,000, यही तो आएगा, चेक करें। तो ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस, ये था रेवेन्यू। तो अगर मुझे प्रॉफिट बताना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, जो पहला वाला मार्केट और दूसरा मार्केट का जो रेवेन्यू था वो लिख लो। तो 46,000 53,000 में से माइनस कर देंगे किसको, 31,000 और यहां पे 36,000। तो चलो माइनस करते हैं, 46 में 31 जाएगा तो 15,000 आ जाएगा, और 53 में ये जाएगा तो 17, ये 17,000 आ जाएगा। तो ये मार्केट 1 होगा, ये मार्केट 2 होगा, तो ये मार्केट 1 का ग्रॉस प्रॉफिट होगा और ये मार्केट 2 का। एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या यही आंसर है, 15 और 17 सही है। तो भाई ये हम इस तरीके से कर लेते हैं, तो मैट्रिक्स मेथड से हम ऐसे करते हैं, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है। तो याद रखो रेवेन्यू में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए।